ऑलरेडी आप दोनों साथ कर चुके थे, तो कैसा था ये रोल करना? जब कोई एक्टर सेट पे जाता है तो वो उसका दिमाग और उसका अटेंशन जो है सिर्फ अपना काम करने पे होना चाहिए। और अजय देवगन के साथ जब आप काम करते हो सर के साथ, तो जैसे कि मैं शैतान में देख चुका था ऑलरेडी, वो सिर्फ फिल्म की भलाई के लिए काम करते हैं। और जैसे कि आपने कहा, वो कभी किसी को रोकते नहीं कि हीरो हूँ मैं इसलिए ये चीज़ें मत कहो या ऐसे मुझे मत ट्रीट करो। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि कई बार ऐसा हुआ था कि जिस तरीके से मैं अपना रोल कर रहा था, एक आम हीरो के लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद ही नहीं करता शायद, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट दैट। एंड बट द अमाउंट ऑफ एनकरेजमेंट एंड द अमाउंट ऑफ you know, the enthusiasm that Ajay sir showed on the set for all of us, तो हमें खुल के परफॉर्म करने के लिए मौका मिलता है, एंड विच इज़ व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये मेरे लिए सिर्फ इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे बाप बन के बनना था। Apart from that, it's been a complete privilege. और एक किस्म से ये शैतान का भी सीक्वल है। उसमें ये मेरी बेटी ले जाता है, इसमें मैं इसकी बेटी ले जाता हूँ। It takes honesty. There's a difference. Okay, so लेकिन ये जैसे हमने पॉप कल्चर आइकन्स देखे, मेंशंस देखे, भले वो सिंगम हो या फूलो काटे का वो स्टंट हो, so अभी हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेगेसी, बट ओवर द इयर्स हैव यू डेवलप्ड अ थिक स्किन? बिकॉज हम मिमिक्री देखते हैं, ना सिर्फ आपकी बल्कि जितने हमारे जो 90s के सुपरस्टार्स रहे हैं, जो कई बार ऑफेंसिव भी लगते थे। सो ओवर द इयर्स हैव यू गाइस डेवलप्ड अ थिक स्किन? आई डोंट थिंक वो ऑफेंसिव होता है। जितना आपको प्यार मिलता है फैन से, उतनी ज़्यादा आपको मिमिक्री भी मिलती है, उतना ज़्यादा आप वो आपके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। तो आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक उसको आप सीरियसली ले ही नहीं सकते बिल्कुल। Since we are living in an age जहाँ पे हम कॉमेडी फिल्म देखने के लिए तरस जाते हैं, लव सर थैंक यू सो मच फॉर डेवलपिंग सम बेस्ट कॉमेडी फिल्म। लेकिन आज के टाइम में, आज के दौर में सीक्वल्स भी अगर हम देखें कॉमेडी की, वो भी जरूरी नहीं, इट्स अ शॉर्ट बेट। टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज ना कि सिर्फ डेरे पे आटे 2 बट धमाल 4 इज आल्सो देयर। सो टेल अस अबाउट दैट एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू थिंक? आज लव ने भी ये बात बोली कि स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ फैमिली एंटरटेनर। और आई थिंक बहुत टाइम से इस टाइप की कॉमेडी नहीं आई है। भी था, जब आप ऐसी फिल्म करते हैं तो एक परिवार की फिल्म है, तो उसमें आप स्लैपस्टिक तो कर नहीं सकते। आपको नॉर्मली जो सिचुएशनल ह्यूमर होता है वही करना पड़ता है। रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म है, और मेरा मानना ये है कि अगर इस देश में सबसे मज़ेदार कोई चीज़ है तो वो परिवार है। आप ह्यूमर ढूंढना शुरू करो, आपको फैमिलीज में भर भर के मिलेगा। हर 5 मिनट में आप मतलब परेशान भी हो सकते हो बातों से, लेकिन अगर आप दूर से देखो थोड़ा, तो हर बात एक लतीफ़े की तरह सुनाई देती है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज आप अपने परिवार में वो हंसी ढूंढ पाते हो, आप स्क्रीन के लिए लिख पाते हो। जो बोला जाता है, अजय सर तुमने कंसल्ट किया था कि क्या क्या बुलाया गया अजय को फिल्म में? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बोला जाता है। मुझे तो आज तक उन्होंने कभी कोई लाइन पढ़ के ये नहीं बोला कि इसे चेंज कर दे या ये सही नहीं लग रही। अजय क्या बोल गया? जो स्क्रिप्ट के लिए लव, सही है, मेरा वो भी सही है। सवाल ही मैम 1 मिनट जवाब। जो स्क्रिप्ट के लिए सही है वो सही है। इट्स एन एक्टिंग जॉब। आपको कुछ गलत लग रहा है? आइए हमको लगता है। आइए बताइए क्या गलत लग रहा है? हमारे दोस्त को बुद्धा बोला। दोस्त की बात नहीं, अपने बारे में बात कर रही है। लव जी, मेरा भी सवाल ही। Love said if everything works out very well, then when both the families meet, she'll be part of that. And why did you change the director? I don't know, change the film. You got a new That director. question goes to Anshul Ram. And Ram Anshul, by the way, is the- by the way, Anshul was throughout involved in the making of One also. He was the creative producer on the part 1, and Aki wanted to do an action drama, and he didn't want to repeat the genre. Ma'am, ask nice questions. Thank you. But this is what was Sweet, nice. sweet. Be vegetarian today. We don't want to hurt anyone. We have to entertain. राइटिंग को लेकर